हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कौन सा लेक्चर है अपना? चार्ज, करंट, पोटेंशियल, फोर्थ लेक्चर है ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों ओम्स लॉ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ। देखो तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं और ढंग से समझते हैं। ठीक है ना। ओम्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जहां पे टेम्परेचर क्या बच्चों फिक्स हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है, जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ओम्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से बताएंगे आगे एक्सपेरिमेंट क्या है वो। उन्होंने बोला कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया, सवाल ये रूम का टेम्परेचर है 25, 28, 34 जो भी फिक्स है। अब ये नहीं कि हीट करके मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो करंट जो है, करंट को अपन किससे लिखते हैं? आई से। और डायरेक्टली जो ये अपना करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, वो किसके प्रोपोर्शनल बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं? वी से। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इट कैन बी रिटन एज ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा बच्चों एक चीज समझ लो, I इज प्रोपोर्शनल टू V का मतलब हुआ है, V का मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू V का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। अभी तुमको यहीं पे सिखा रहे, बार बार यूज होगा। जैसे मान लो कि एक होता है A इज प्रोपोर्शनल टू B, और एक हो गया मान लो ऐसे लिखो A इज, अब यहाँ पे B नीचे चला गया। फर्क क्या है? अगर B इसी के मतलब वो में है, सेम पर B नीचे है, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इसे हम लोग इस साइन को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये होगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें क्या आपने को समझना है, इसमें समझना ये है कि अगर B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? B बढ़ेगा तो A घटेगा। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, और एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही? घट रही है। इसमें क्या है कि अगर जिसमें एक में दूसरे में जैसा चेंज हो रहा है, पहले में जैसा चेंज हो रहा है दूसरे में वही हो रहा है, B में जो चेंज है वही हो रहा है A में। अब B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, B घटेगा तो A घटेगा। सिमिलरली अगर B बढ़ेगा तो A घटेगा, B घटेगा तो A बढ़ेगा। ये बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एग्जाम्पल कि भाई साहब 10 kg का जो प्राइस है चीनी का, वो है आपका 30 रुपये। कितना है? 30 रुपये है। तो अगर बोलूँ कि 100 kg का कितना होगा, तो 100 kg का कितना होगा? ये हो गया आपका 300 रुपया। कितना होगा? 300 रुपया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो क्वांटिटी है शुगर की, जो वेट है वो क्या हो रही है आपकी, यहाँ 10 से कितना 100 हो गई, बढ़ गई। तो प्राइस भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि वेट जो है किसका? चीनी का, वो प्रोपोर्शनल किसके? उसके प्राइस के। ऐसे लिख दो तो कोई भी समझ जाएगा, ओ प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है आपका? वेट बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ेगा तो वेट भी आपका बढ़ेगा। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल अगर बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा? करंट बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या? सेल जैसे मान लो ऐड कर दो, है ना, पोटेंशियल कई सारे सेल ऐड कर दो तो करंट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट कैन रिटन एज V इज प्रोपोर्शनल टू I। एक चीज सीख लो बच्चों कि जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और वो बराबर कर देता है। बराबर में क्या होगा? और उस कांस्टेंट का नाम है R इंटू में I। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल्स टू, इसको याद रखना ऐसे जैसे बोल रहा हूँ मैं, V इक्वल्स टू I इंटू R। अब तुम्हें पता है V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बच्चों है आपका R है बच्चों मेरा, उसे ये यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ये मेरा क्या है? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद मेरा है तो क्या है? कांस्टेंट है। हमेशा जब अगर आप किसी कांस्टेंट को मतलब R कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, क्या होगा आपका यहाँ पे? इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो R मेरा क्या बच्चों? रेजिस्टेंस है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है
और दो तरीके से अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले एक और चीज़ सीख लेते हैं, ये इतनी बात होगी V इक्वल्स टू I इंटू आर। चलिए सीखते हैं एक और चीज़ यहाँ से। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ऐसा हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होगा। V इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू आर हो गया। ये V इक्वल्स टू I, इसे बोलेंगे ओम्स लॉ फॉर्मूला। ओम्स लॉ का क्या है, या बोलो ओम्स लॉ का क्या है, फॉर्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, स्टेटमेंट बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये स्टेटमेंट हो गया और ये क्या आपका फॉर्मूला है, फर्क हो गया। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर। नोट में लिखो बच्चों यहाँ पे, नोट में, अच्छा V इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे पहला नोट में कि V इक्वल्स टू I इंटू आर है, तो यहाँ से बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, I इक्वल्स टू क्या, V अपन आर। I इक्वल्स टू क्या, V अपन आर। तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं, I इक्वल्स टू V अपन आर है। देखो यहाँ से क्या तुम्हें सीखने को मिल रहा है, I इक्वल्स टू V अपन आर का मतलब क्या हो गया बच्चों कि देखो ये यहाँ से तुम्हारा जो क्या बना, कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है बेसिक। अभी तुम्हारी शुरुआत है, ये बहुत बार जो बताने जा रहे हैं, ये आगे जाओगे जेई के लिए, नेट के लिए तैयारी करोगे, बहुत बार यूज होगा। तो देखो बच्चों जो मैंने आर है, आई है, वो जो आई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, जो ऊपर में है तो ऊपर में रहा है, यूनिवर्सल में क्या होता है नीचे होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आपका वीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आई और आर में रिलेशन क्या है, तो आई क्या है, आर क्या है, नीचे है। तो अगर हम लोग क्या करें, बराबर को साइन को हटाएंगे तो मेरे को ये वाला साइन मिलेगा, है ना। तो आई इज क्या हो गया आपका, इस जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझे बच्चों कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो हमने ये सीखा कि भाई कहीं भी अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो पोटेंशियल क्या करो, डिफरेंस क्या करो, बढ़ाते चले जाओ। करंट कम करना है तो पोटेंशियल क्या करो, घटा दो। अगर आप एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर आप पोटेंशियल को अगर आप डबल करते हैं, पोटेंशियल को क्या कर दो, डबल कर दो, तो जो करंट है वो भी क्या आ जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, मतलब बढ़ गई। करंट क्या होगी, डबल हो गई। इसमें क्या अगर एक को बढ़ाओगे तो क्या घटेगा। तो अगर मान लो कि रजिस्टर है तुम्हारा, तो रजिस्टर को अगर डबल करोगे बच्चों, तो जो आपकी करंट है, डबल मतलब क्या, 2, तो उल्टा हो जाएगा। 2 को उल्टा इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो करंट क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब क्या, करंट हाफ हो गई, 1/2 मतलब क्या होगा, हाफ। तो ये चीज़ हमने इस फॉर्मूले से कुछ निकाला नोट के फॉर्म में कि जो करंट अगर चाहिए तो पोटेंशियल बढ़ाओ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रजिस्टर बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, तुम्हारा घटेगा, ठीक है ना। रजिस्टर बढ़ाओगे तो तुम्हारा करंट घटेगा। तो अब तुम यहाँ से समझ रहे हो क्या, रजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट घट रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर क्या है, जो है आपका अपोज कर रहा है करंट का। एग्जाम्पल के लिए बोलें, देखो अभी डेफिनेशन रजिस्टेंस का आ जाएगा अपने आप, देखो यहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जैसे अगर मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं वुड है, क्या वुड में करंट फ्लो होती है, नहीं। करंट यानी क्या है, बहुत कम है, करंट बहुत कम। तो अगर ये बहुत कम, ये उल्ट, तो ये क्या होगा, आर बहुत ज़्यादा होगा। तो वुड का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। कॉपर का वायर है, उसमें करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, अगर बहुत ज़्यादा करंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये वुड है आपका और एक आपका कॉपर वायर है, तो किसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका क्या है, कम है, या लगभग क्या आपका 0 के बराबर है। और इसका रेजिस्टेंस आर क्या आपका हाई है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। अगर हाई है तो करंट क्या होगा आपका, बहुत हाई, तो करंट क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस क्या है आपका, लेस है, तो करंट क्या होगा आपका, हाई हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ना, हाई तो लेस 0, या ऐसे बोलूँ कि अगर ये लेस है तो करंट क्या होगा आपका, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई साहब की जो रजिस्टर है, कहीं ना कहीं उस जो बॉडी आपने यूज किया है या मटेरियल यूज किया है, लाइक वुड है, कॉपर, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज कर रही है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी थ्रू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। अब बोलोगे सर क्या ऐसे याद कराओगे या कुछ और भी इसके पास आपके पास ट्रिक है बताने का, आपके पास कुछ है? तो मैं हाँ बोलूँगा। हाँ मैं बोलूँ कि अगर आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है,
एक बंदा बाइक से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये बिल्कुल सीधी रोड है, जा रहा है मस्त, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकर बना दिया गया, ब्रेकर। तो क्या अगर ये उसी स्पीड से जाएगा? नहीं, उसी स्पीड से जाएगा तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट हो जाएगा, और कौन चाहता है एक्सीडेंट हो? नहीं। तो अब क्या है, 60 किलोमीटर से नहीं जाएगा, इस ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए स्पीड क्या करेगा, पहले से डाउन करना, कम करना चालू कर देगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस ब्रेकर की वजह से स्पीड कम हुई। तो एक ब्रेकर क्या है, एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ब्रेकर के रेजिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि ब्रेकर क्या कर रहा है, इसके स्पीड का अपोज कर रहा है, अपोज मतलब विरोध करना। ये नहीं चाह रहा है कि 60 में हो, अगर इसका सपोर्ट करता तो 60 से बढ़ जाता, अगर अपोज कर रहा है तो 60 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ब्रेकर क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है बात समझिए। सिंपल मतलब रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस, उसका मतलब होता है किसका अपोज, वो ब्रेकर किसका अपोज करे, स्पीड का, कार की स्पीड का। पर यहाँ पे जो आपका रजिस्टर है वो किसका अपोज करेगा बच्चों, वो अपोज करेगा किसका, आपका, वो अपोज करेगा करंट के फ्लो का। तो मैं लिखूंगा क्या कि इट इज, मतलब क्या रजिस्टर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी की प्रॉपर्टी ना, ड्यू टू विच, जिसके वजह से, ड्यू टू विच मतलब क्या, जिसके वजह से, इट मतलब क्या, रजिस्टर, जिसके वजह से इट अपोज, अपोज मतलब क्या करना, उसका विरोध करना बच्चों, रोकना। इट अपोज फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट। ये क्या करेगी, करंट के फ्लो का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो आई थिंक अब रजिस्टर जो है आर आपका क्लियर हो गया कि वो क्या, किसी बॉडी के प्रॉपर्टी जो कि करंट की। अगर मैं बोलूँ एग्जांपल के लिए कि अगर आप भाई साहब वुड ले लो और यहाँ पे एल्युमिनियम चलो लो इस बार, और मैं बोलूँ कि किसमें रजिस्टर ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे अच्छा रजिस्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस का जिसमें ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, करंट कम होगा, क्योंकि रजिस्टर और करंट क्या उल्टा है, अपोज कर रहा है ना। यहाँ से भी सकता अपोज, या बोल सकते हो क्या कि जो आपका करंट हो क्या है, रजिस्टर का यूनिवर्सली, यही तो ना, उल्टा तो हो गया ना मतलब। तो हम बोलेंगे अच्छा रेजिस्टेंस, मेरा सवाल है कि इन दोनों से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा मतलब क्या, करंट क्या कम, तो करंट किसमें कम फ्लो होता है, वुड में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो ये बच्चों आपकी एक ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एक और बताते हैं, ये आपका डेफिनेशन हो गया ये वाला, और एक डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलेंगे उसे। जैसे आपको पता है, दूसरा पॉइंट ले लो, पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कि V इक्वल टू बच्चों I इंटू आर होता है, और हमें R क्या रेजिस्टेंस पता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R इक्वल टू क्या, V अपॉन I। तो तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ से कि जो R है बच्चों, R, ये जो R है वो किसका रेशियो है, ये V ऊपर में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे में क्या बच्चों आपका करंट, नीचे में क्या आपका करंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो रजिस्टर है, तो हम बोलोगे सर रजिस्टर जो है ये कहीं ना कहीं रेशियो है दो टर्म का, और एक टर्म क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे रहा क्या, करंट है। तो मैं बोलूंगा कि रजिस्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। आप ये भी लिख सकते हो और सही हो जाएगा डेफिनेशन। इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of potential difference to current या potential difference with current, ठीक है ना। तो ये रेशियो जो है, आप तुम लोग क्या करोगे मेरे को पता है, आप लोग ये याद रखोगे कि R इक्वल टू V अपॉन I, ये नहीं छोड़ दोगे। तो लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, आप इसमें फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन, मतलब मैथ्स के हिसाब से आपने देखा, बता दिया, इसमें कुछ समझने को नहीं मिला। इट इज द रेशियो, इसमें आप क्या मिला, आपको समझने को मिला। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लो बच्चों कि ये जो रजिस्टर है, ठीक है ना, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, एक सेकंड बच्चों, ये रेजिस्टेंस होता है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कर लो, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो ये हमने जो भी अभी तक जितना हर जगह रेजिस्टेंस करना है, अगर कहीं मैं रजिस्टर भी लिखा हूँ तो क्या कर लेना आप लोग, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस करना, ठीक है ना। तो V इक्वल्स टू क्या होगा आपका I इंटू आर हो गया, और R इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन I। ये बात होगी। देखो रेजिस्टेंस का जो बच्चों यूनिट होता है, वो आपका जो यूनिट होता है, तीसरा पॉइंट में लिख लेना, तीसरा पॉइंट में वो होता है आपका ओम। क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ, ऐसे, या बुक में देख लेना। तो जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, ओम होता है। ये ओम होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में आपसे खुद पूछना कि आपको बताना है कि व्हाट इज अ 1 ओम। आपको पूछे कि 1 ओम क्या होगा, तो वीडियो पॉज करना, आप लोग तुम लोग खुद सोचना क्या होगा। जैसे व्हाट इज 1 एम्पियर कैसे मैंने बनाना सिखाया था, कैसे मैंने बताया था व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह आपको बताना है कि व्हाट इज 1 ओम, या डिफाइन 1 ओम, 1 ओम क्या होता है आपको बताना है। एक ओम को बताना है कि एक ओम क्या होता है। अच्छा, तो आप क्या करो, आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I। R 1 कब बनेगा, जब V और I एक 1 हो जाए। तो मैं इफ कर दूँ, इफ यदि V की वैल्यू क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और I की वैल्यू क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो जो आपका R मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो यानी कि यहाँ से हो गया कि R इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 ओम हो गया। R की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 1 ओम हो गया। यानी कि जब ये डिफरेंस बनाओगे तो इसके साथ, इफ के साथ जो R है, जो 1 ओम है, वो क्या है आपका रेजिस्टेंस है। क्या आपका रेजिस्टेंस है। और वो कैसा रेजिस्टेंस है, जब आपकी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, जब 1 वोल्ट का मतलब 1 वोल्टेज का जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो आपकी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो वो क्या होगी आपकी, जो भी रेजिस्टेंस होगी क्या होगी आपकी 1 ओम होगी, ठीक है। वो क्या होगी आपकी 1 ओम होगी, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देखो क्या बोल रहा है, ये बुक के हिसाब से देख लो, अच्छा डेफिनेशन है वो भी, कि जो 1 ओम है, देखो 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या रजिस्टर, कंफ्यूजन मेरे को बार बोल रहा है, रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से देखो बच्चों की 1 ओम ऐसे लिखो तो 1 ओम हमें 1 ओम डिफाइन करना है। 1 ओम किसके बराबर है, 1 ओम इज इक्वल टू, R मतलब क्या, रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्या हमेशा बराबर होगा, नहीं, जब कंडीशन आपकी ये होगी सच दैट कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिले, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, ठीक है ना। सच दैट व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड या क्रिएटेड, व्हेन 1 वोल्ट इज पोटेंशियल अप्लाइड, सच दैट व्हेन 1 वोल्ट इज पोटेंशियल अप्लाइड एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर करंट फ्लो, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी डेफिनेशन है क्या 1 ओम की, और मैंने तुम्हें बनाना सिखा दिया कैसे होगा। तो 1 ओम कुछ नहीं, 1 ओम का इज इक्वल टू रेजिस्टेंस सच दैट, इस प्रकार कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाए तो कितना करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, ठीक है ना। तो वो बच्चों होगा आपका क्या 1 ओम हो गया। अब देख ले कुछ बचा है क्या, और भी बच्चों हम लोग आगे देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है ना। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो देख लेते हैं, 20 मिनट का ऑलरेडी हो रखा है। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो हो गया है आपका, 5 मिनट तक आपका क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं। अच्छा एक बार और बता दें क्या आपको
कि देखो ओम्स लाने ने बताया, देखो समझो ओम्स ने क्या बताया कि जो आपके करंट हो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस को। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनल का इस साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट v इक्वल्स टू r इंटू आई। पर जनरली हम लोग याद क्या रखते हैं, v इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे r क्या आपकी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम क्या आपका रेजिस्टेंस, क्या आपका रेजिस्टेंस। तो आपका बोलोगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करता है किसका, करंट के फ्लो का अपोज करता है। एक तो वो डेफिनेशन हो गया, या एक डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हो, r इक्वल्स टू क्या v अपॉन आई। मतलब क्या हो गया, r इक्वल्स टू वी, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू क्या, करंट। दूसरा डेफिनेशन हो गया। इस r का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका ओम होता है, और इसका साइन ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे को लिखना 5 ओम, तो ऐसे लिखेंगे 5 ओम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 ओम ऐसे लिखो, या 5 ओम साइन लगा दो, 5 ओम हो गया। 1 ओम की डेफिनेशन अगर तुम्हें बतानी हो क्या होगा 1 ओम, तो यहाँ से तुम लोग निकाल लेना, अभी मैंने जो सिखाया है। तो ये बात होगी बच्चों जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सुनते जाना अच्छे से, पूरा नहीं लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन दिस पॉइंट। क्या लिखा, कट गया है। अच्छा 0.1 है क्या, हाँ। बोल रहा है कि जो कोई वायर है उसमें करंट कितना बच्चों फ्लो हो रहा है, आई। वो आई फ्लो हो रहा है बच्चों आपका कितना, 2 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है आपका, 2 एम्पियर। अब बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, मान लो कि 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या क्या दिया है आपको, दिया है आपका करंट दिया कितना, 2 एम्पियर, और बच्चों दिया पोटेंशियल डिफरेंस v कितना आपका 10 वोल्ट, और पूछा है क्या r। इन तीनों को देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, v इक्वल्स टू क्या, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो v r क्या, r पूछ रहा था, r क्या होगा, v अपॉन आई हो गया, और v की वैल्यू कितना है 10 और i की वैल्यू कितना है 2, तो 2 × 5 = 10 यानी कि 5 ओम। ये हो गया 5 ओम हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया। एक बच्चों बोला कि ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 बैटरी 24 वोल्ट बैटरी एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। चलो बोला कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट की बैटरी। बैटरी कितनी बच्चों, 24 वोल्ट की। वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो क्या करो 24 वोल्ट, ठीक है। V कितना है 24 वोल्ट, सुनते जाओ। एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम, कितना रजिस्टर इसका 60 ओम है। R की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 60 ओम हो गया। ओम की यूनिट ये हो गया, ठीक है, 60 ओम। अब सुनो क्या बोला, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। आई पूछ रहा है, इन तीनों के देख के कोई फॉर्मूला याद है, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसमें 3 क्वांटिटी है, V और I इंटू आर, वही है इसमें। तो I यहाँ से क्या होगा बच्चों, V अपॉन R, और V की वैल्यू कितना है 24 और R की वैल्यू क्या है 60 है। देख लो सॉल्व कर लो, 6 चौके 24 और यहाँ से 10 हो गया, 0.4 हो गया। करंट कितना होगा 0.4 होगा, या लिखेंगे क्या 0.4 एम्पियर। हमेशा यूनिट में क्या ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन सिंपल करा दिए, कोई टफ नहीं लिया था। आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम आएगा तो अपन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अपन देखेंगे जो भी क्लास होगा।